आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से समा गार्डन की गलियों में पानी भर चुका है। बरसाती नालों में तोगयानी पानी ओवरफ्लो होने से घरों और प्लाजों के अंदर दाखिल हो गया। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब चुके हैं। 5 गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। ढोक काला खान, शक्रियाल, फौजी कॉलोनी, ढोक जुमा समेत चकलाला कैंट के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। नानलई कटियारिया में पानी की सतह 9 जबकि ग्वाल मंडी के मकाम पर 12 फुट तक बुलंद है। पोश इलाके सिफारी विला फेज़ 3 और फेज़ 4 में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। बेशतर इलाकों से पानी निकालने का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन से राब्ता। शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों से निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की निकासी को कम से कम वक्त में निकाला जाए। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, बताइएगा इस गुफ्तगू के बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने आज सुबह कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन से रब्ता किया है और पंजाब में और बिलखुसूस रावलपिंडी डिवीजन में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर उनका ये कहना था कि रावलपिंडी डिवीजन के नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बुरोकार लाए जाएँ। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 11, 22, वासा और दीगर जो इंस्टीट्यूशन हैं वो हम वक्त चौकस रहे। उनका ये कहना था कि निकासियाब के काम को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका अफसरान फील्ड में रहें और पानी की निकासी के काम को खुद मॉनिटर करें। हमजा शहबाज का कहना था कि मखलूक खुदा की मुश्किलात के अजाले के लिए तंदही और प्रोफेशनल अप्रोच से निकासियाब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका। गुजरात ताला मूसा, खारियां, सराय आलमगीर और जेहलम में भी मूसलाधार बारिश हुई। सड़कें और बाजार से रेआब आ गए। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात, खारियां जीटी रोड, कचहरी चौक और सरकारी दफातर और रिहाइश गाहों के अतराफ में 2-2 फीट तक पानी जमा है। गुजरात में हर जानिब पानी जमा है। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। शहरी घरों में महसूर हैं। सराय आलमगीर का बाजार नदी नाले में तब्दील हो चुका है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और बलूचिस्तान खास तौर पर मुतासिर हुए हैं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। बालाई पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। कालाबाग, बरसाती नदी नालों में तोगयानी, मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। कालाबाग में करमशानी का मोहल्ला तानी खेल सैलाबी पानी में डूब गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीम्स ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मानसून की मूसलाधार बारिश ने कर्क में तबाही मचा दी। तहसील तक नुसरती के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी घरों का सामान तक बहा ले गया। दर्जनों घर और दुकानें मुनहदम हो गई। पिंड दादन खान और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। खारियां जीटी रोड से मिलाने वाली सड़क दलदल में तब्दील हो गई। सड़क बंद होने से मादनियात से लगी गाड़ियों की लाइनें लग गई। हसन अब्दाल में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जेहलम में तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। गलियों, मोहल्लों और चौक चौराहों पर कई फीट पानी जमा है। जिला गजर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। 2 दिन से जारी बारिशों के बाद कराची की सूरत हाल बेहतर होने लगी है। बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो गई है। मुतादिद इलाकों में अब भी सीवरेज का पानी खड़ा है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का एक और अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में बादल जमकर बरसे जिससे शहर का हुलिया बिगड़ गया। जिले इंतजामिया और सिंध हुकूमत की कोशिशों से बेशतर इलाकों से पानी निकाल लिया गया। डिफेंस, क्लिफ्टन समेत मुतादिद इलाकों से पानी की निकासी हो गई, मगर चंद एक इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। कराची वालों के लिए परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज में शहर में एक बार फिर मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। उधर जिला गजर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। बास मुतासर इलाकों में बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन बालाई मकामात में इमदादी काम अब तक शुरू नहीं हो सके। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। जी बिल्कुल।
बिल्कुल गिजर के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले सैलाब ने तबाही मचाई थी, जिसके बाद बहाली के कामों का आगाज हो चुका है। गाँव शेर किला की बात करें तो गाँव शेर किला में इस वक्त महकमा तामीरात की जानिब से यहाँ पर जो बंद सड़क है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर हेवी मशीनरी भी काम कर रही है। दूसरी जानिब अगर गिजर के दूसरे इलाकों की बात करूँ तो गिजर के बलाया इलाके बरसवात में बंद सड़क ताहाल बहाल न हो सकी, जिसकी वजह से वहाँ के मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अभी तक 10 जो देहात है उनका ज़मीनी जो राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर कट चुका है। दूसरी जानिब यासीन तहसील यासीन के इलाके दरखुद में जो बंद सड़क है और जो राब्ता पुल जो बह गया था, जिसकी वजह से वहाँ के 300 जो घराने हैं वो अब तक मैसूर है। वहाँ पर एक जानिब वहाँ के मुकामी अफराद का कहना है कि अपेंडिक्स की वजह से वहाँ पर बहुत सारे मरीज हैं जिनको अस्पताल पहुँचाना के लिए मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब गज़ाई जो इजनास है उनकी भी किल्लत पाई जाती है। जी, उधर चीन में शदीद गर्मी ने डेरे डाल लिए हैं। रवा हफ्ते दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाने के बाद चीन के 70 से ज्यादा शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकाम ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत भी कर दी है। चीन में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के 70 से ज्यादा इलाके हैं जहां पर दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। अफसोसनाक खबर कराची से, जिसके इलाके लियारी में एक और पोसीदा 5 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। इमारत के नीचे खड़ा हुआ रिक्शा तबाह हो गया, ड्राइवर जाबाक हो गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। जी, हम इस वक्त लियारी नयाबाद में शाह वलीउल्लाह रोड पे उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पर रात गए जो है 5 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हुई। अलबत्ता उसमें कोई रिहाइश तो नहीं थी, लेकिन इमारत गिरने से इमारत के नीचे एक रक्षा खड़ा हुआ था, वो रक्षा तबाह हो गया। रक्षा ड्राइवर जो है जिसका नाम शाहिद बताया जा रहा है वो जहाँ बाहक हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इलाके के रिहायशी हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात पता करते हैं। अभी रात को तकरीबन 4 बजे के टाइम पे ये बिल्डिंग गिरी है। इससे पहले 3 बजे की लाइट चले गई थी, लोग बाहर निकले हुए थे सब। ये रिक्शे वाला भी यहीं पे मौजूद था, इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए भी थे। अभी अल्लाह जाने वो उनके ऊपर बिल्डिंग गिरी है नहीं गिरी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा, 2 रोज़ पहले भी इसके जो है वो इमारत का एक हिस्सा गिरा था? हाँ, एक हिस्सा गिर गया था पहले माले का। बताया जा रहा है कि 2 दिन कबल बारिश के दौरान जो है वो एक इमारत का एक हिस्सा जो है एक गैलरी जो है वो गिरी थी, जिसके बाद रेंजर्स के एहलकारों ने यहाँ आके जो है वो जो है यहाँ पर एक बैनर लगा दिया था, इमारत को ख़तरनाक करार दिया गया था और कहा जा रहा था कि ईद की तातीलात और ये बारिश का मानसून का सिलसिला जो शुरू हुआ था उसके रुकने के बाद इस इमारत को तोड़ा जाएगा। ताहम उससे कबल ही जो है कि इससे कबल के इमारत को तोड़ा जाता, इमारत खुद से जो है वो मुनहदम हो गई। ताहम नुकसान का अंदर जब तक मलबा नहीं हट जाता उस वक्त तक कुछ कहना कबल वक्त है। ताहम जो है वो हुक्काम का ये दावा है कि मलबे के अंदर कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ एक शख्स जो है वो जाबाग हुआ है। सवात में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी ने कई कीमती जानें ले ली। गमीन जब्बा में वैन खाई में गिरने से 11 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को सिविल अस्पताल मट्टा मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सवात में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी ने कई कीमती जानें ले ली। गमीन जब्बा में वैन गहरी खाई में गिरने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। खबर है लाहौर से। लाहौर में नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान के घर 40 लाख रुपए की चोरी हुई है। आईजी पंजाब ने नोटिस लेकर सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के जरिए जाए वक़्वा से अहम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे शाहिद रिजवी से। शाहिद, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के मौलिज हैं डॉक्टर अदनान के घर 40 लाख की वारदात हुई है। थाना डिफेंस एरिया का इलाका है जहाँ ये वारदात हुई है। FIR के मतन के मुताबिक जो है कुछ अर्सा से जो है लंदन में मुकीम थे डॉक्टर अदनान। अहल खाना ईद के लिए दुबई चले गए, जबकि घरेलू मुलाजमीन ईद की छुट्टियों पर चले गए थे। अहल खाना घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे हुए थे, जबकि 40 लाख मालियत के जो है हीरे, इतलाई जेवरात और दीगर सामान घर से गायब था। पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल का कहना है कि जल्द ही मुल्जिमान जो हैं इस वारदात में मुलविस उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका।
लाहौर के हल्का पीपी 168 में तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग में पुलिस पर धावा बोलने और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में PTI के 14 नामजद और 100 से ज्यादा नामालूम कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने मौके से 5 मुसल्ला घाट्स को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शहरियों की 15 पर कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छुपाई मुकम्मल कर ली है। 20 हलकों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर छुपाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक 1,53,657 इजाफी बैलेट पेपर छापे गए। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की रिटर्निंग अफसरान को तरसील आज से शुरू कर दी जाएगी। अहम खबर आपको दी जा रही है, आपको बता रहे हैं पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छुपाई मुकम्मल कर ली है। 20 हलकों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर छुपाए गए हैं। महक्कर की तहसील दरिया खान में PTI के जलसे में खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। पुलिस एहलकार को ही पीट अहम खबर है, शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ता खेर में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस भी रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में के ज़िला दत्ता खेर में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मज़ीद जानेंगे, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, अहम कार्रवाई की गई है, ISPR ने इस खबर की तस्दीक की है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? देखें, ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका दत्ता खेल में ये कार्रवाई की गई है, जहाँ पर दहशतगर्दों की इतलात थी। ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जो इंतहाई मतलूब थे और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में, अवाम पर हमलों में और अवाम के जानो माल के नुकसान के जो कार्रवाइयाँ थी उसमें मुलव्वस थे। 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि उनके कब्जा से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपका। शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ता खेर में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहां वासिल कर दिया गया है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। में डीजल सस्ता होने की खबरें। एशिया में बांग्लादेश और थाईलैंड में डीजल सस्ता फरोख्त हो रहा है। खित्ते के ममालिक में पाकिस्तान में डीजल सबसे महंगा है। पाकिस्तान में डीजल $1.36 फी बैरल में फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। बांग्लादेश में 1 लीटर डीजल 856 सेंट में फरोख्त किया जा रहा है। दुनिया में डीजल की कीमत कितनी है, इस बारे में डिटेल्स देंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब हमारे साथ हैं। अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त पाकिस्तान में डीजल जो है वो खित्ते के मुकाबले सबसे महंगा है। अगर इसका तकाबली ज़्यादा लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में $1.356 पर फरोख्त हो रहा है 1 लीटर। भारत में यही 1.182 पे हो रहा है, जबकि भारत में डॉलर उनका बहुत सस्ता है जिसकी वजह से कीमत कम है। श्रीलंका में 1.278 पे फरोख्त हो रहा है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा सस्ता है, ये 856 सेंट पे है। वियतनाम में उसके बाद ये 303 सेंट पे है। और इस तरह फिलिपीन में देखा जाए तो $1.654 पे है। थाईलैंड में लीटर डीजल की कीमत 993 सेंट है। चीन में 1 लीटर की कीमत जो है 1.307 है। तो इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान में ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका। बाप जल्लाद बन गया। मुल्तान भदला रोड पर बीवी से झगड़े पर बाप ने बच्चों को कमरे में बंद करके घर को आग लगा दी। शोर मचने पर हमसायों ने घर में घुसकर बच्चों को आग से बचा लिया। आग पर काबू पा लिया गया है। आपको अफसोसनाक खबर दी जा रही है, बाप ने खुद अपने घर को आग लगा दी और बीवी से झगड़ा हुआ, जिसकी बिना पर बाप ने बच्चों को कमरे में बंद करके घर को आग लगाई। शोर मचने पर हमसायों ने घर में घुसकर बच्चों को इस आग से बचाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस बारे में आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। इस बारे में जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा हमारे साथ हैं। माजिद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बच्चे महफूज हैं, आग पर काबू पा लिया गया है?
जी बिल्कुल, वालिद जो है वो जलाद बन गया है। मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। थाना सिकलमाड़ी बुद्धा रोड पर मियां बीवी के दरमियान घरेलू झगड़े पर वालिद ने 5 बच्चों को कमरे में बंद करके जो आग लगा दी थी। बच्चों के शोर शराबे के बायस जो घर के नजदीकी इलाका मकीन है, उन्होंने घर में घुसकर बच्चों को आग से जो वो महफूज बनाया। रेस्क्यू की टीमें हादसे पर पहुंचकर उन्होंने आग पर भी काबू पा लिया। अगर हम उस वालिद की बात करें तो उसकी जो शनाख्त है तसव्वुर के नाम से हुई है, जो आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गया था। मुल्तान पुलिस ने अब उसको जो वालिद था तसव्वुर, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ जो वो मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद आपका। डिफेंस लाहौर में मालिकान से तशद्दुद से जख्मी घरेलू मुलाजिम को वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। मालिकान के बहीमाना तशद्दुद से जहां तक बच्चे कामरान का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों भाई कराची के रिहायशी थे। डिफेंस लाहौर में घरेलू मुलाजिम थे, उनके वरसा से रब्ता नहीं हो सका। FIR की नामजद चौथी मुलजिमा हिना 8 माह की हामला और हस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि 5वां मुलजिम रूपोश है। अब तक गिरफ्तार 3 मुलजिमान को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद के थाना कोराल की हदूद में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे और मुलजिमान की गिरफ्तारी में पुलिस कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान को ट्रेस कर लिया गया है। वाक़े की FIR थाना कोराल में दर्ज है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।